नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रक की जिसने पूरे 8,500 किलोमीटर सफ़र करना था। मसला ये नहीं था कि इस ट्रक को इतना लंबा सफ़र कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला तो ये था कि इस ट्रक में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था, जिसे अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। चैलेंज ये था कि किसी सूरत भी बर्फ़ ना पिघलने पाए, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की तवज्जो एक ऐसे आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी जो पूरे 3050 किलोग्राम वजनी था, जिसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था, और इस आइस ब्लॉक को इतना दूर ले जाना क्यों ज़रूरी था। असल में ये मामला शुरू हुआ था एक साल पहले, यानी 1958 में, जब यूरोप के एक मुल्क में रेडियो लक्ज़मबर्ग के नाम से ब्रॉडकास्ट चलाई जा रही थी। इस रेडियो में सब सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया था, और वो चैलेंज ये था कि अगर कोई भी आदमी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक से अफ्रीका मुंतकिल करेगा तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। और रेडियो स्टेशन की जानब से ये तहिया किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $78 मिलियन बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे, जिनमें पहला ये था कि इस आइस ब्लॉक को एक टुकड़े की शेप में लेकर जाना है, और दूसरा ये कि इसको सिर्फ बाई रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और तीसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सारे मिशन में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो स्टेशन ने इतना बड़ा इनाम इसलिए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के आर्कटिक से अफ्रीका मुंतकिल करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। और उनको ये भी मालूम था कि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, बल्कि ये सफ़र पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहरा है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, यानी जो बर्फ़ फ्रिज से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो इतने लंबे सफ़र के बावजूद मंजिल तक कैसे पहुँच पाएगी। रेडियो लक्ज़मबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन ये चैलेंज उन्हें किस मुश्किल में डाल देगा ये उनको मालूम तक न था। लेकिन दूसरी जानब इनके इस चैलेंज के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक दिन नॉटवीक बर्गर नामी शख्स ने ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को पूरा करेगा। ये शख्स नॉर्वे में एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, और इसको यकीन था कि इसकी कंपनी जो आइसोलिन बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज पूरा किया जा सकता है। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि रेडियो लक्ज़मबर्ग का ये चैलेंज एक आदमी ने कबूल कर लिया है। यही वजह थी कि पूरी दुनिया के अखबारात में नॉटवीक नामी शख्स के चर्चे होने लगे। जब ये खबर रेडियो तक पहुंची तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफ़र वापस ले ली। लेकिन नॉटवीक नामी शख्स और उसकी कंपनी उस वक्त तक काफ़ी मशहूर हो चुके थे। इसी वजह से नॉटवीक ने चैलेंज ख़त्म होने के बावजूद भी ये काम पूरा करने की ठान ली थी, और उसका मानना था कि उसको अगर पैसे ना भी मिले तो वो फिर भी इस चैलेंज को पूरा करेगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कंपनी की पब्लिसिटी में इजाफा होगा। अब इस सफ़र को शुरू करने का वक्त आ गया था। नॉटवीक की टीम में 2 इंजीनियर, 2 ड्राइवर और 4 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉक एक साथ काटना और उठाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए 200 किलोग्राम के टुकड़ों को काटकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया। इसके बाद इन तमाम टुकड़ों को इकट्ठा रखकर एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया, और इसको एक ख़ास क्रेन की मदद से ट्रक में मुंतकिल कर दिया गया, और इस ब्लॉक की साइडों पर आइसोलेशन कर दी गई, जिसके बाद यह ट्रक अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शुरू का सफ़र तो नहायत आसान था, क्योंकि ये बर्फीले इलाके थे। चूँकि ये खबर हर जगह फैल चुकी थी, तो ये ट्रक जहाँ से भी गुजरता लोग इनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आते, जो नारे लगाकर इनका हौसला बढ़ाते। मारवन पहुंचकर इस ट्रक को एक क्रेन की मदद से एक बहरी जहाज़ पर रखा गया, क्योंकि अब इनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था, और जब इन्होंने ये हिस्सा पार किया तो समंदर की दूसरी जानब मंजर बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि अब ट्रक अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था, जहां शदीद और झुलसा देने वाली गर्मी थी। और यही वो जगह थी जहां ना सिर्फ ब्लॉक के पिघलने का ख़तरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफ़र करने से ट्रक के इंजन को भी ख़तरा था, और इनके साथ मौजूद टीम की हालत बिगड़ने का खौफ भी मंडला रहा था। इन सारे ख़तरों के अलावा इस ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि वो जिन इलाकों से गुजर रहे थे उन इलाकों में जंग चल रही थी, और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में छुपे होते थे,
जो अपनी बात मनवाने के लिए इनको यरगमाल भी बना सकते थे। लेकिन इनसे निपटने के लिए फ्रेंच जनरल ने कुछ इलाकों में इनको सिक्योरिटी दी और इनको ख़ास हदायत दी कि आपको कम से कम वक्त में इस सहरा से निकलना है। चूँकि इस सहरा में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसलिए ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। इनको मंजिल पर पहुंचने की जितनी जल्दी थी उतनी ही इनको मुश्किलात आ रही थी। जब भी ट्रक रेत में फंस जाता तो उसको निकालने में इनको घंटों लग जाते। लिहाजा दुनिया में सबसे महंगे आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने का मिशन इनको गले में आ पहुंचा था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था और दूसरी तरफ सहरा की गर्मी ने इनकी हालत बिगाड़ रखी थी। और सोने पे सुहागा ये था कि इस ट्रक में मौजूद बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया था। कई रातें रेत पर गुजारने और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए ये मंजिल की तरफ बढ़ते गए और आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। पूरे 28 दिन के बाद ट्रक और इसमें पड़ा बर्फ़ का ब्लॉक अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन उस वक्त सब के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इस वक्त ट्रक में कितनी बर्फ़ मौजूद है। लिहाजा जब ट्रक में मौजूद बर्फ़ का वज़न किया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जब ये ट्रक नॉर्वे से चला था तो इसमें मौजूद 3050 किलोग्राम बर्फ़ मौजूद थी और अफ्रीका पहुंचने पर इस बर्फ़ का वज़न 2714 किलोग्राम था। यानी इस बर्फ़ में सिर्फ 11% कमी हुई थी, जो वाकई हैरान कुन बात थी। इस चैलेंज को पूरा करने पर नाटवीक को इनाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इस चैलेंज से इसकी कंपनी की सेल में बेतहाशा इजाफा हुआ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मज़ीद ऐसी वीडियोस जानने के लिए मेरे YouTube चैनल खोखर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।